रतन टाटा नहीं रहे। किसी का ना रहना समाज को कितना खाली कर जाता है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। रतन टाटा को याद करने की हजारों वजह हैं, उनसे जुड़ी हजारों कहानियां हैं। उनके जाने से सारा भारत गमगीन है। बुधवार देर रात सिंगर दिलजीत दोसांझ जर्मनी में कॉन्सर्ट कर रहे थे। जैसे ही उन्हें रतन टाटा के निधन की खबर मिली, उन्होंने कॉन्सर्ट रोक दिया और रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। दोसांझ ने उन्हें याद करते हुए कहा कि रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, अच्छे काम किए, लोगों के काम आए और पूरे जीवन में कभी किसी को लेकर कुछ बुरा नहीं कहा। दोसांझ ने जो कहा वो सुनने में सिर्फ सामान्य बात ही तो है, लेकिन इतना बड़ा बनने के बाद भी सामान्य रहना, यही रतन टाटा की असाधारणता है, या अब कहना चाहिए कि असाधारणता थी। हमारा पेशा कहानियां सुनाने का है। किसी के जाने के बाद उनसे जुड़ी कहानियां बताना भी बहुत दुख भरा होता है। खैर, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रतन टाटा ने अपनी मेहनत और अपने जुनून से फोर्ड से अपने अपमान का बदला लिया था। बात 90 के दशक की है। तब रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन थे और उन्होंने भारत में स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन कार को जैसे रेस्पॉन्स की उम्मीद थी, वैसा मिला नहीं और कारोबार में घाटा बढ़ता ही गया। लेकिन कार को जैसे रेस्पॉन्स की उम्मीद थी, वैसा मिला नहीं और कारोबार में घाटा बढ़ता ही गया। एक समय ऐसा भी आया कि टाटा ने अपनी पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का फैसला कर लिया और इसके लिए उन्होंने अमेरिकन कार निर्माता फोर्ड मोटर्स से बात की। बताया जाता है कि जब टाटा ने इस डील के लिए फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से बातचीत करनी शुरू की, तो उन्होंने टाटा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जब तुम कुछ जानते नहीं हो तो तुमने पैसेंजर कार डिवीजन शुरू ही क्यों की थी, और अगर मैं ये डील करूंगा तो ये टाटा के ऊपर एहसान होगा। यानी फोर्ड अगर ये डील करते हैं तो टाटा के ऊपर वो एहसान करेंगे। बताते हैं कि इस बात के बाद टाटा ने डील नहीं की और वे वापस भारत आ गए। उन्होंने इसका ज्यादा जिक्र नहीं किया और अपनी कार डिवीजन को बुलंदियों पर पहुंचाने पर लगा दिया। कुछ ही वर्षों में टाटा मोटर्स दुनिया भर के मार्केट में छा गई। कहते हैं वक्त बदलता है, और वक्त बदला। वक्त बदला फोर्ड का। 2008 में वैश्विक मंदी आई और फोर्ड का कारोबार डूबने लगा। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। तब रतन टाटा ने फोर्ड की जगुआर और लैंड रोवर सीरीज को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। इस डील के लिए फोर्ड के मालिक मुंबई आए और वही बात जो कभी रतन टाटा के लिए फोर्ड ने कही थी, वही अपने लिए कही। फोर्ड के मालिक ने उन्हें थैंक यू बोलते हुए कहा कि आप जगुआर और लैंड रोवर सीरीज खरीद कर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा ने इस बात की कभी सेखी नहीं बगाई, कभी नहीं बोला, यही रतन टाटा होना है। अलविदा टाटा।